इंडिया पर इस वक्त सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक से बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्लॉक में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों ने बीडीओ सहित ब्लॉक अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि ये ग्राम रोजगार सेवक इसलिए लामबंद हुए हैं क्योंकि पूर्व में ब्लॉक से एक नोटिस जारी हुई थी जिसको लेकर उनमें आक्रोश है और इसी के चलते वो आज ब्लॉक गए थे बीडीओ को अपना मांग पत्र सौंपने, और सूचना मिल रही है कि बीडीओ बिना मांग पत्र लिए बिना ही अपनी कार से बैठकर निकल लिए। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश, बताइए कि ग्राम रोजगार सेवकों में क्यों आक्रोश है और वो ब्लॉक जो रामपुर मथुरा में आज गए थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन क्यों किया? साथ ही ये अहम जानकारी एक और बताइए दीजिए कि जो बीडीओ है संदीप कुमार, उन्होंने उनका मांग पत्र क्यों नहीं लिया और कार से बैठकर निकल लिए? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि खंड विकास अधिकारी रामपुर मथुरा संदीप कुमार द्वारा रोजगार सेवकों को 2 जुलाई 2024 को एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया आपके द्वारा मनरेगा कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है और मनरेगा में व्यय के आधार पर ही मानदेय सृजित किया जाता है। पूरा मामला तो ये मानदेय का लग रहा है, मानदेय और साथ में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था कराने का। ग्राम रोजगार सेवकों का ये कहना है कि जो विकास जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, अन्य सारी सामग्रियाँ नहीं हैं। यहाँ लगभग 54 रोजगार सेवक हैं जिसमें से सभी लोग आज एकत्रित हुए थे और इसके जवाब में आज जो ये नोटिस जारी की गई थी खंड विकास अधिकारी के द्वारा, जिसके जवाब में रोजगार सेवकों ने सीधे रामपुर मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर दिया है और जो भ्रष्टाचार है उसका जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब को खंड विकास अधिकारी द्वारा लिया नहीं गया, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि रोजगार सेवकों ने विकास खंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार का हवाला दिया, जिसमें 7.5 और 2%, जिसको कुल मिलाकर के 9.5% मनरेगा में रामपुर मथुरा में जो कमीशन की बात कही है, कमीशन चलता है और एफटीओ कराने के नाम पर एक एफटीओ कराया जाता है जो लास्ट में पेमेंट होता है, जिसका भुगतान किया जाता है एफटीओ के बाद में। एफटीओ कराने के लिए यहाँ के जो मुंशी या अन्य कर्मचारी हैं उनके द्वारा सुविधा शुल्क भी मांगा जाता है। यही नहीं प्रियांशु जी, आपको और बता दें कि लोगों द्वारा जो जानकारी मिली वहाँ के और अन्य लोगों के द्वारा कि विकास खंड रामपुर मथुरा पूरी तरीके से प्राइवेट मुंशियों की गिरफ्त में है, उन्हीं द्वारा ब्लॉक चलाया जाता है और पंचायत विभाग में लाखों की भी हेराफेरी लगातार सामने आती रही है। जी दुर्गेश, जानकारी चाहेंगे कि क्या मांगे हैं ग्राम रोजगार सेवकों की और जो बीडीओ है संदीप कुमार, उन्होंने मांग पत्र क्यों नहीं लिया, कार से बैठकर क्यों निकल लिए? जी बता दें कि जो मांगे रखी गई हैं रोजगार सेवकों की वो इस प्रकार हैं। हम सभी रोजगार सेवकों का जो मानदेय है माह अप्रैल मई जून का बकाया मानदेय भुगतान किया जाए, क्योंकि हम लोग अल्प मानदेय भोगी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। शासनादेश के क्रम में ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में कंप्यूटर की व्यवस्था कराई जाए। शासनादेश के क्रम में ग्राम पंचायत मनरेगा व राज्य वित्त केंद्र वित्त का अभिसरण लागू किया जाए। ग्राम पंचायत में आवासों का जो जियो टैग होता है वो प्राइवेट व्यक्ति से ना कराकर रोजगार सेवकों से कराया जाए। इसी तरह विकास खंड में प्राइवेट मुंशीकरण व्यवस्था खत्म की जाए। सबसे अहम सवाल जो के आता है यहाँ पर रामपुर मथुरा में वो प्राइवेट मुंशीकरण की व्यवस्था का है। विकास खंड के मनरेगा सेल में 3 ऑपरेटर हैं, ये भी लिखा गया है रोजगार सेवकों द्वारा जो 3 ऑपरेटर हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनको हटाया जाए। मनरेगा का एफटीओ व डोंगल एनआरपी पटल से ही लगाया जाए। जी ये मांगे जी जानकारी चाहेंगे दुर्गेश कि जब बीडीओ ने उनका मांग पत्र नहीं लिया उसके बाद क्या कुछ विरोध प्रदर्शन किया और किसे अपना मांग पत्र सौंपा ग्राम रोजगार सेवकों ने और आगे क्या चेतावनी दी है उन्होंने? जी आपको बता दें कि जो खंड विकास अधिकारी रामपुर मथुरा संदीप कुमार, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम बाढ़ क्षेत्र से वापस आए थे, बाढ़ क्षेत्र से उसके बाद बैठे थे अपने ऑफिस में। हमसे किसी भी रोजगार सेवक ने ये नहीं कहा कि आपको ज्ञापन देना है या मांग पत्र देना है। सीधे अपने कार्यालय से निकले, गाड़ी की स्टार्ट खड़ी हुई थी ड्राइवर द्वारा, गाड़ी में बैठे और वहां से निकल लिए और रोजगार सेवक नारेबाजी करते रहे और देखते रहे। जी और फिर उसके बाद मांग पत्र किसे सौंपा और आगे की क्या कुछ चेतावनी दी है? कुछ चेतावनी भी दी गई है ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा? जी आपको बता दें कि ग्राम रोजगार सेवक जो हैं उन्होंने एक चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर हमारी मांगे अगर जो नहीं पूरी होंगी हम एक प्रकार से रामपुर मथुरा विकास खंड में फिर धरने पर बैठेंगे। जो भी होगा आर पार की लड़ाई होगी। और जो ज्ञापन था उसको, जो मांग पत्र था उसको जो एपीओ है मनरेगा के आदिल खान, उनको ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन लेकर के एपीओ भी निकल गए।
जी बिल्कुल, तो एक नोटिस जारी की गई थी विकास खंड रामपुर मथुरा के ग्राम रोजगार सेवकों के लिए, और यहाँ पे आपको बता दें कि करीब 54 ग्राम रोजगार सेवक तैनात हैं विकास खंड रामपुर मथुरा में। और जो खंड विकास अधिकारी की तरफ से बीती 2 जुलाई को नोटिस जारी हुई थी, उसमें यह दिखाया गया था कि पिछले 3 माह अप्रैल मई जून में केवल 1.45 लाख या 1,45,000 रुपये का ही व्यय किया गया है। लगातार निर्देशित किए जाने के बावजूद ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा मनरेगा कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, और मनरेगा कार्य में जो कुल व्यय है उसमें सृजित की गई कंटेंजेंसी के आधार पर आपका मानदेय दिया जाता है। इस प्रकार 3 माह में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा कार्य की कंटीजेंसी का केवल 5,075 रुपया सृजन हुआ है। ऐसी स्थिति में उनका मानदेय नहीं दिया जा सकता, और यह भी कहा गया था पत्र में, यदि आपके द्वारा 1 सप्ताह के अंदर अपेक्षित प्रगति नहीं की जाती तो विवश होकर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये नोटिस जारी की गई थी वीडियो द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के लिए, और इसी से आक्रोशित ग्राम रोजगार सेवक आज अपनी मांगों का पत्र वीडियो को सौंपने गए थे, लेकिन वीडियो बिना मांग पत्र लिए ही चले गए, या हवाला देके कि वो उनसे किसी ग्राम रोजगार सेवक ने बात नहीं की। और उन्होंने 6 मांगे की हैं, जिसमें आपको बता दें कि अप्रैल मई जून का बकाया वेतन, बकाया मानदेय, पंचायत भवन में कंप्यूटर की व्यवस्था, जियो टैग को प्राइवेट व्यक्ति से ना कराकर ग्राम रोजगार सेवकों से कराने सहित अन्य मांगे की हैं। और साथ में ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है कि मनरेगा कार्य को स्वीकृत कराने के लिए 9.5% का कमीशन मांगा जाता है, और इस कारण से 3 महीने का मानदेय न मिलने के कारण ग्राम रोजगार सेवक आप भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, और आरोप जड़ते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में उनका मानदेय भुगतान और उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वो आंदोलन पर जाने को विवश होंगे। और आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा से ग्राम रोजगार सेवकों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ रामपुर मथुरा ब्लॉक से हैं। हम लोगों की कुछ समस्याएं हैं, जिसको लेकर के खंड विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे थे, तो परिहार कारण वो चले गए हैं ज्ञापन लिए बिना। लेना चाहिए, लोग खड़े थे, पूछना चाहिए क्या मामला है, आप लोग क्या बात है, कोई दिक्कत हो। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को इस समय ब्लॉक रामपुर मथुरा से? ब्लॉक रामपुर मथुरा में समस्याएं कुछ कागज फॉर्मेलिटी वाले हैं, एस्टीमेट नहीं बन पा रहे हैं, समस्या ये है, डिले किया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा, है इसके बाद अनावश्यक रूप से हम लोगों को प्रताड़ना की जा रही है। जो खंड विकास अधिकारी के द्वारा आपको नोटिस जारी की गई थे, उसके एवज में आप लोगों ने जो जवाब दिया है उसमें 9.5% कमीशन की बात कही है, ये कहाँ तक सत्य है? उसमें नहीं है, हमारा जो मामला है वो ये है, उन्होंने कहा है कि कंटीजेंसी नहीं बन रही है, मानदेय नहीं देंगे। उस समय जब इलेक्शन चल रहे थे और कोई एस्टीमेट पहले पास नहीं थे, तो काम बंद करवा दिया था शासन ने कि कोई काम नहीं होगा। इस बीच में हम कहाँ काम कर सकते थे, अप्रैल मई जून का हवाला दिया गया है, तो हम लोग अप्रैल मई जून में कोई एस्टीमेट था ही नहीं। अब आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का हमारी समस्याएं, हमारा मानदेय दिया जाए, हमारी अन्य समस्याएं जो ग्राम स्तर पर हैं, कंप्यूटर नहीं उपलब्ध है, कंप्यूटर जितना सिस्टम है इधर उधर रखे हुए हैं, तो काम करवाने में दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? कुमुद गुप्ता। आज आप लोग खंड विकास कार्यालय में एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है? एक मेन समस्या ये थी कि हम लोगों को एक नोटिस मिली थी कि रोजगार सेवक मनरेगा में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे 3.5% कंटीजेंसी क्लियर नहीं हो पाएगी, मानदेय देना संभव नहीं है, जबकि ये शासनादेश के विरुद्ध है। इसमें इस मनरेगा चलाने के लिए सचिव, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, प्रधान सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन रोजगार सेवक को अकेले नोटिस क्यों दी गई? पहले बात तो ये उठती है। दूसरी बात यह है कि उसमें जहाँ जहाँ अतिरिक्त ग्राम पंचायत थे, तो उसमें रिक्त ग्राम पंचायतों में एक आदेश डीसी साहब के यहाँ से जारी हुआ था कि उसमें अतिरिक्त ग्राम पंचायत रोजगार सेवक स्वेच्छा से अगर लेना चाहे तो दिया गया था इसके पूर्व में बीडीओ साहब के द्वारा। लेकिन इस समय जो बीडीओ साहब अपना एक आदेश 8 मई आचार संहिता में जारी किया कि आपके यहाँ जहाँ जहाँ रिक्त ग्राम पंचायतें हैं
उन रिक्त ग्राम पंचायतों को पंचायत सहायक समस्त कार्य देखेगा, मनरेगा से सेवन रजिस्टर, पत्रावली, सब कुछ। जो ये भी एक वो पंचायत विभाग से हैं, वो डाटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं, ना कि वो पत्रावली और सेवन रजिस्टर हाथ देखेंगे। इस संबंध में अपने यहाँ 19 विकासखंड हैं, कहीं पे कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन केवल रामपुर मथुरा में ही केवल जारी हुआ है। इसके लिए कई बार वार्ता किया गया। माननीय विधायक जी ने भी कई बार फ़ोन करके बताया कि भी समस्या का निस्तारण कर दें, लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन देकर ये देखते हैं कि अगर 3 दिन में हम लोगों की समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो फिर धरना के लिए हम लोग बाध्य बनेंगे। अच्छा, जो 9.5% की बात कमीशन की आई है वो कहाँ तक सत्य और क्या असत्य है? नहीं, उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कहा है। लिखित नोटिस दी गई हैं आप लोगों के द्वारा? नोटिस हम लोग जो जवाब दिया गया है उसमें लिखित दिया गया है। हम लोग जो एक नोटिस ये लोग दिए, यहाँ से कार्यालय से नोटिस हम लोगों को प्राप्त हुई थी, उसके संबंध में जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन वो जवाब ही रिसीव नहीं हुआ है। ठीक। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।